इतना बता दा ए दुल्हा गंगा पार के, इतना बता दा ए दुल्हा गंगा पार के, चल दहला में विसार के। बारे जय हिंद भैया। हाँ भैया, एक बिरहा आजमगढ़ हरिओम स्टूडियो से सुनावत है, जरूर सुनब, हमके आशीर्वाद दे। 2024 की नई खोज है। चार लाइन भूमिका है। हर जगह पर है मिलते धनी आदमी, अच्छे इंसान हर दर पे मिलते नहीं, होती हर दिल में ना तो दया भावना, पत्थरों पर कभी फूल खिलते नहीं। मैं सुनाता हूं एक बात एक बार की, लक्ष्मी धर्म में है बहस छिड़ गई, काम चलता नहीं कोई हमारे बिना, बात कहते हुए लक्ष्मी जी भिड़ गई। लक्ष्मी जी धर्म देवता, दोनों जने में एक बार झगड़ा भेल। लक्ष्मी जी का कहना रहल कि दुनिया में सबसे बड़ा हम है, हमरे बिना संसार का कोनो काम ना चल सकला। धर्म कहना कि नहीं, तो से बड़ा हम है। तो को राम करण भैया कौन कौवाली है? लगा रहे बहुत खूब, वह कव्वाली है राजा। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। बहुत अच्छा हे भैया, तने बिरहा सुना। बाहरे प्यारे लाल कवि जी लिखला का, लक्ष्मी जी कहलीन दौलत से रोजगार है चलता, दौलत से रोजगार है चलता, मुझसे ही संसार है चलता। बहुत अच्छा।
वाह रामकरण भैया कैसे? जब लक्ष्मी जी इतना कहली बिना हमरे दुनिया का कोनो काम ना चल सकला, सब कुछ दौलत हो। धर्म कहने लगे बिन धर्म का कोई काम नहीं, धर्म कहने लगे बिन धर्म का कोई काम नहीं, कभी बेधर्मियों का होता है कोई नाम नहीं। बात आगे बढ़ी, एक दूसरे को ललकारे हैं, आपस में लक्ष्मी धर्म भिड़ गई। बात आगे बढ़ी, एक दूसरे को ललकारे हैं, शिव दरबार में तब दोनों जन पधारे हैं। बात सुन शिव जी को तब आने लगा चक्कर है, चल गिने कैलाश पर्वत पर, कहने दुनिया का मालिक हुआ, लक्ष्मी कहने की हम बड़ी है कि धर्म बड़ा हुआ। शंकर जी का हाल सुना। बात सुन शिव जी को तब आने लगा चक्कर है, फैसला क्या करूं दोनों में बड़ा टक्कर है। उन्हें तब महादेव रास्ता दिखाए हैं, विक्रमादित्य पास जाओ बतलाए हैं। लक्ष्मी धर्म पहुंचे राजा के राजधानी में, निवारण करने लगे राजा तब छेड़खानी में। लक्ष्मी और धर्म जी दोनों लोग कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास गईलन। शंकर भगवान बोल बचावे लगल, जान बचौला के फसल। अब वो कैसे कहें कि धर्म में बड़ा हूँ। कल एक बात सुना, लक्ष्मियों बड़ा है धर्मों बड़ा हूँ, अगर ढेर ज्यादा एकर निवारण करे के हो तो कलयुग में राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा, उतना धर्मी राजा क्यों ना हो, दोनों जने वो नहीं कर लगे चलिए वो फैसला कह दिए कि लक्ष्मी बड़ा है कि धर्म बड़ा हुआ। पर्दा पूरा बढ़ी रामकरण भैया। अच्छा तो कबो कबो भी हवा में ऐसा हूँ गावली में हरुआ कौनी की अरिया सो है गजरा मुरैया रमा, कौनी की अरिया चवरैया अहो लाला। बाबा एकदम सही है। माई बहन लोग शादी ब्याह में गावेली ये उन्हें लोग को धुन हो जे कभी वो लोग के बना के देत हो। नए उम्र का लड़का तो ये सब सुन ही के ना तैयार हूँ। उन सबन के भोजपुरी गीत दिमाग को बैठल, भोजपुरी वाला यही में से खोजबो करल। पता हो का खोजले हूँ? हरियर टिकुली लहरेदार टिकुली सकले बानी,
देखा उ सब पट्ठा चोरी कैल मेरुआ ना कहली कौनी कि अरिया सो है गजरा मुरैया रामा ऊपर जन थो काला हुलन एक कटी कुलिया पतीन जने के रखले वाली मुंशी दरोगा हवलदार टिकुली सकले वाली ए भैया धुन सुने में हमार कहानियां लोगों मत भुलाए जा ये बहुत धार्मिक कहानी बताओ थी अब विक्रमादित्य कहलन भाई दोनों जने का स्वागत लक्ष्मी जी तो हूँ बड़ा हो धर्म जी तो हूँ बड़ा हुआ लेकिन विक्रमा जी कहना की एक बात बताई लक्ष्मी जी सुनत है कि कौन बताइए का कही कहना सुना धनवा से भरल रही लाखों तिजोरिया हो बहुत अच्छा धनवा से भरल रही लाखों तिजोरिया हो धर्म बिना जिंदगी बेकार ए लक्ष्मी माई खतरा बढ़त हो लक्ष्मी माता नाराज मत होया बहुत दौलत हुए लेकिन आदमी के पास धर्म ना हो तो जानवर के समान हो बात तो बिगड़ गई भाई का भयल क्रोधवा में लाल भैली लक्ष्मी का नजरिया हो क्रोधवा में लाल भैली लक्ष्मी का नजरिया हो बिगड़ल चाहेला सारा काम ए लक्ष्मी माई लक्ष्मी जी नाराज होकर कहली विक्रमादित्य राजा औकात पे ला दूंगा अब हमने बड़ा धर्म हो गई अब चलत है कितना बड़ा राजा हुआ पता लगी तो है छीन लेली राज राजा हो गई न भिखरिया खाली उनके पास बचल घोड़ा तलवारिया विक्रमादित्य राजा लक्ष्मी जी के श्राप से निर्धन हो गए लक्ष्मी जी साथ छोड़ दी साथ खत्म बचा कौन मात्र एक तलवार एक उनका घोड़ा दुबला पतला दुनिया ना सुझत है इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा अब जकरे कहू को ठिकाना हो चल दे कहाँ चल हो के निराश चल बहनी के दुआरी हो होई के निराश चल बहनी के दुआरिया हो गजब हुआ विधि का विधान ए लक्ष्मी माई एकदम सही है बच्चा भैया
पर्दा पर याद आ राम करण भैया, यह बात पंधारी दादा अपने जमाना में एक पुरान धुन गावे की जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नाही। जवन मजा राम के भजनिया राम कौन सारी दुनिया में नाही। और सुना जवन मजा आम के चटनिया तवन सोवा धनिये में नाही। ओह जमाना का लोग रहलन पंधारी दादा बिरहा में अमर हो गईलन। एक लाइन तो ऐसन गौने जौन पाथर का लकीर हो गईल। नए उम्र का लड़का नाराज मत होया, रातों दिन मोबाइल देखत हुआ भाई का गौलन। जवन मजा आम के चटनिया राम तवन लहसुन धनिया में नाही। और जवन मजा अपन दुल्हनिया तवन कसबिनिये में नाही। विक्रमादित्य राजा निर्धन हो गईलन, तलवार लेलन, अपन घोड़ा लेलन, दुबला पतला। उनके दिमाग में आयल कि चलब अपने बहनी के हम। लेकिन कवि जी कितनी ऊंची बात यहाँ लिखत हूँ। बारे बिगड़ल समय का लिखलन। ओ केहू का जब बिगड़ समैया हे भाई, केहू का जब बिगड़ समैया अपन भी हो जाला मुदैया। केहू का जब बिगड़ समैया आय हाय। केहू के जब बिगड़ समैया हमारे बाबू हो। और काटे धावे अपन पर छहिया, ई काटे धावे अपन पर छहिया। केहू के जब बिगड़ समैया सुनिया जा ख्याल से कहानी। विक्रमादित्य राजा निर्धन हो गईलन, पहिरे के बढ़िया वस्त्र ना हो, दुबला पतला घोड़ा हो, सवारी कैले हुवन। कहाँ चलन भाई? अपने बहनी की हम को हमार सगे बहन बा। ओहर बहन सिपाही से कहने की कौन आ रहा है घोड़े से। सिपाही लोग तो तुलन की रानी वो आपके भाई आ रहे हैं विक्रमादित्य। कली पहनावा पोशाक कहना, पहनावा पोशाक तो भिखारी का है। अभी बहन से गए हैं, कल ये काम करना, राजमहल के बाहर रोकना और उनको घोड़साले में बैठाना, महल में नहीं आने पावे। उनकर सगे बहन हो। अस्तबल में राजा के बैठौली बहनिया, अस्तबल में अस्तबल में राजा के बैठौली बहनिया और सूखल रोटी खाए खातिर। सुनत हुआ भैया, सूखल रोटी खाए खातिर
और देहली तो ने दुनिया की केहू का जब बिगड़ समैया और खेला वेले खेला इस समैया केहू का जब बिगड़ समैया। लगल है चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का बहन अपने भाई विक्रमादित्य के अस्तबल में टिकौली और खाए बदे एक सूखल रोटी ले ली, वो बिना पानी के। जब सूखल रोटी दे दे पिए खातिर बहनी जब आने गईली पनिया सूखल रोटी देके राजा विक्रमादित्य के बहन पानी लेवे गेली। पानी आना हर विक्रमादित्य पा गिले मौका ई का कैलन पिए खातिर बहन तब आने गईली पनिया और गड्ढा खुद रोटी तो पर देहल राजा गेलिया। केहू का जब बिगड़ समैया केहू का जब बिगड़ समैया और रोटी हमार धैला धरती मैया केहू का जब बिगड़ समैया। बहुत अच्छा बच्चा भैया। सूखल रोटी विक्रमादित्य को बहन दे लेन बिना पानी का खाना हो और रोटियां देके गईली पानी आने। तब तक वही घोड़शाला में विक्रमादित्य तलवार से खोद के रोटियां तोप देल। कल विक्रमादित्य नाराज ना हूं, उनके ही पता है कि लक्ष्मी जी का प्रकोप हो। वो तो कल कि विक्रमादित्य तुझे औकात पे ला के छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। तरज बदल गई बात। वहां पहुंचलो कि रोटियां तोप देल अधुन है हो। अरे ई बतिया कह गईलन तब का पुरनिया उड़ाल मौज बबुनी है जब ले बाजवनिया उड़ाल। सूखी रोटी तोप के राजा विक्रमादित्य बहन पर नाराज ना भइलन। घोड़ा का सवारी कर ना चल दिलन। रास्ते में उनके दिमाग में बात आई कि लक्ष्मी जी का प्रकोप बटल है बा। रास्ते में हमारे एक परम मित्र हो, दोस्त हो और दोस्त यादर करी। लेकिन कवि जी का लिखत हूं मौका पे काम जब अरे आइल नाही दैया निभाव चलल राजा निभाव चलल राजा जी मीत से मितैया। पहुंचलन अपने मित्र के बहुत आदर दिया। सौभाग्य है विक्रमादित्य राजा भला मित्र के याद तो कैला। बैठा के आसन लगा के दोस्त के भोजन करावे लगला। लेकिन बाहर लक्ष्मी जी कौन कौन खेला करत हो जब विक्रमादित्य दोस्तवा के खाए बैठल तब का भेल। मित घरे कर जब बैठल हरवा मित
हित घरे करे जब बैठल हरवा, अब एक और मुँह में नवले हुआ सुना लक्ष्मी जी का कमाल। ओहर का भय मित्र के घरवा, लील गई खुटिया हो नौ लखा हरवा। चोर चोर कहे लागल, अरे चोर चोर कहे लागल, उ दोस्त कैलू गैया निभाव चलन राजा जी मीत से मितैया। एक कौर खैलन और लखा हार, मित्र के घर में जो खूटी पर टांगल रहल, खुटिया वो हरवे लिल गई। और दोस्तवा के में रुआ कलश को ये कुल चोर चंडाल तुम्हार संगी हूँ। बताओ दुगलवा जितना खैलस ना लखा हारे मार दिलस। ई लक्ष्मी का प्रकोप हो का भेल। कल के राजा आज देखिए चोर की संज्ञा पाए हैं, निकल पड़े हैं वहां से उस दम घोर विपिन में आए हैं। बांध वृक्ष में घोड़े को गहरी निद्रा में सोए हैं, समय के मारे भूप बिचारे अपने आप में खोए हैं। उसी राज में चोरी करके चार चोर अंधेरे में, अब पड़े थे पीछे सैनिक उसके, धरा न जाए घेरे में। ई लक्ष्मी का प्रकोप हो। वहां से तो हटलन, एक राजा के राज में गईलन जल्ला भाई। और वहां जौन बा ओह राजा का चोरी कई के चोर भागल रहलन। और विक्रमादित्य राजा एक पेड़ के नीचे बहुत दुखी रहलन कि बहिन सूखल रोटी देलस, दोस्त को मेहरारू गारी देलस, चोर बतौलस, पता नहीं है कहाँ जाना है। घोड़ा बांध के वही सुत गईलन। यह राजा का चोरी करके चोरवा जौन हुअन भागत हुआ, उनकर सिपाही खेदत हुअन, फेंक के दौलस भगे चोर, राजा को सैनी पकड़ लिए। वो राजा वाला चोरवा जोन चोरिया कैलन, जहाँ विक्रमादित्य सुतल हुआ वही कुल सोना चांदी फेंक के अपने भाग गईलन। यह राजा का सिपाही पछेवले हुअन, फेंक के दौलत भगे चोर, राजा को सैनी पकड़ लिए, राजधानी लाए हैं उनको बाहों में है जकड़ लिए। राजा का सिपाही कहने कि राजन चोर बहुत साथी रहे, घोड़ा भी है, तलवार भी इसके पास है, ये चोटा कहीं का भग रहा था, हम लोग पकड़ लाए हैं। तो बिरहा में तरज लगा रामकरण भैया, गज भर के गुजारिया गजब करे हो। अरे जब पजरे बोलाई आप तब करे हो। गजब जौने राज में चोरवा सुनवा चनिया फेंक के चल गईलन, पकड़ा गईलन विक्रमादित्य, तो वहां का राजा का कैलन, राजा हाथ गोड़ धई के कटवाई लेहल हो। अरे अपने राज के चौराहे पर टंगवाई देहल हो, राजा हाथ गोड़ धई के कटवाई देहल हो।
वाह वाह रे लक्ष्मी का प्रकोप। आज का तो धनवान आदमी केहू के बुझते ना हूँ भाई। देखा लक्ष्मी संग छोड़ देनी तो कितनी दुर्दशा होले। विक्रमादित्य सब जाना कि हाथ कटत हो, गोड़ कटत हो, इमे राजा का भी दोष ना हो, बहन का दोष ना हो, मित्र का दोष ना हो, ये सब लक्ष्मी का प्रकोप हो। और तबले का भय हाथ गोड़ विक्रमादित्य राजा का कटवा के वहां का राजा चौराहे पर रखवा देलन। एक दिन घटना का घटना वही रहिया से ग्वाला घीव का बेचवैया, वही रही ऐसे ग्वाला घीव का बेचवैया, पियासल राजा पानी देहल समैया। और राज के एक ग्वाला पूरे राज में घी बेचे, देसी घी। विक्रमादित्य राजा दिखलन, कहे बाबू एक घोट पानी मिल जाता। वो ग्वाला बेचारा अपन घी वाली कमोरी रख के ले जाके विक्रमादित्य राजा के हाथ रहला, पानी ले जाके अपने हाथ से पिया देलन। यही बदे कभी लिखले हुअन कि ग्वाला धर्म यापन ना, पियासल राजा के पानी देहला समैया। अपन समय दे के पानी पियोलन तो फिर कभी लिखत हुआ कि ग्वाला धर्म अपन राजा संग निभाई देहल हो, राजा हाथ गोड़ धई के कटवाई देहल हो। नगर का ग्वाला घी बेचने वाला राजा को पानी पिला के घी बेचने चला गया। वो दिनों कौन करामात भइल प्रभात भैया सुना। धर्म का फल वह दिन राजा के देखायल, पानी पियोले का फल ई धर्म हो। अरे धर्म का फल वह दिन राजा के देखायल, घी कुल भी कायल बाकी घी बनाओ रायल। घी सब बिगल, घी भरले है, घी खत्म ना भैल। नोट कितना मिलल सुना। रुपया दोनों अगली बगली अभी सरियाई लेहला हो, राजा हाथ गोड़ धई के कटवाई देहला हो। ग्वाला घी बेच के इले कमोरी भरल हो, उनकर दुल्हन गोलाइन कहलिन। गोलाइन हाँ ग्वालिन हो कि कोहो घुइया रुई बेचे जाला तो खाली लेके गगरिया वाला कमोरिया आज घिवा भरले हो, रुपया भी दूना ले ले हुआ। सारी बात ही बतौल कि एक आदमी रहल, ओकर हाथ गोड़ो काटल हो, चौराहे पे बैठावल हो, पानी मंगलस पिया देली। वो आदमी बा कि देवता बा, वही का पुण्य प्रताप बा। पानी पियोली ओकर फल मिलल। तब ग्वाला का दुल्हन कहले कि हमहन के तो कौनो बेटवा ना, उम्र भी बीत गई, एको भगवान हमहन के लड़की लड़का ना देहलन। धुन जान से आराम करन भैया कौन हो। सास मोरी अनहरी ननद चाका चोनहरी, ननद चाका चोनहरी, और बूढ़वा के डरन हम परैली हमारी भौजी। ई कौनो मेहरारू अपन गौने का दुख अपने सखी से बतियावत रहा। सासमोरी अनहरी ननद चाका चोनहरी, ननद चाका चोनहरी, और बूढ़वा के डरन हम
परैली हमारी भौजी। लेकिन एकरे पहले हमन गाओ तली बिरहा में कि मोरे पीछा वारवा जमिरिया कई रे गछिया जमिरिया और ताही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैया। अब ग्वाला का दुल्हन कहली बच्चा भैया मजाक में मत ला, कहानी का रूप बदलत हो। अब सुना कि हमन के तक क्यों बेटी बेटा ना हो और घीओ ना खत्म भेल, पैसो ढेर मिलल ते काम कर देता। ग्वाला से कहन लागी घरे आवा रतिया हो, घरे आवा रतिया हो, कबले रहब बन के बझनिया पियऊ। जेके पनिया पियोला भगवान कोनो औलाद ना देवे, एक ठे काम करता आखिर थात गोड़ काट के चरहो पर राजा धैले हुन, यह काम कर देता पति देव का। धर्म का बेटा मानी लेके औता घरवा हो, लेके औता और बुढ़ाई में कटत परेशानी आए पियऊ। राजा से हुकुम लेके ग्वाला तौने छाना, अरे ग्वाला घरे लेके अइलते ही जुनियाए मितऊ। घी बेचे वाला ग्वाला जाके वो राजा से कलन की साहेब जौने चोरवा का हाथ गुड़ काट के चौरहवा पर धैले हुआ, हमारा औरत रोवत है कि हमन का चौथापन हो, हमरे कोनो बेटा नहीं है, वो नहीं के लिए उता बेटा रहे। राजा कहना चंडाल साले को हटाओ यार, हम ही विपत लेके क्या करेंगे बताओ। नहीं पकड़ा गया होता सारा धन चुरा लिया होता, जल्दी ले जाओ यहां से। तभी दोनों प्राणी ओ कटल हाथ गोड़ वाले मनई के लिए ले अपने घरे अपन बेटवा बना के सेवा करे लगल। तब कवि जी बिरहा कटेरी लिखत हूं, अरे विपतिया के तनो जीवन में पड़ी। वाह वाह, एक बात हो लिखल, अगर आदमी धर्मी हो तो विपतिया के तनो जीवन में पड़ी। टुकड़ा भैले ना सोना का घटी की मतिया, विपतिया के तनो जीवन में पड़ी। टुकड़ा भैले पर सोना कै न घटी कीमतिया। कऊ टुकड़ा सोना करवा, सोना सोना रही, उकर दाम न कम हुई। उसी राज्य के राजा की लड़की थी, सुनो बड़ा होनहार, लगल है मास्टर। उसी राज्य के राजा की लड़की से सुन लो बड़ होनहार, राग छेड़ के दीप जलाती और बुझाती बारंबार। जो राजा हथवा गोड़वा कटोले रहल, उनकर लड़की राग गावे के बड़ी माहिर रहल। राग गावे पूरे राज में दीपक जल जाए, और राग गावे दीपक के बुझा दे। अब सुना, बुझे दीप को भूप विकर्मा दीप जलाए करके विचार। ये बात के ग्वाला दोनों प्राणी ना जानत हूँ। राजा का लड़की जब राग गाय के दीपक जला दे, विक्रमादित्य के तो हाथ गोड़ नहीं बा, ई राग गाय के दीपक बुझा दे, और जब वो बुझावे तो गाय के जला दे। अब सुना, बुझे दीप को भूप विक्रमादित्य जलाए करके विचार। समझ गई वह बाला, यह तो राजा का ही है खिलवाड़।
और समझ गई वह बाला यह तो राजा का ही है खिलवाड़। ग्वाला दोनों प्राणी अपन बेटवा बना के सेवे लगलन। और दीपक जराओ वाला बुझाओ वाला काम चालू हो। राजा का बिटिया समझ गई कि इस नगर में कोई विद्वान आदमी है जो दीपक को जलाता है, मैं जलाती हूँ तो बुझा देता है। अहर जौन राजा का कैलन तरज बदल गई। बुढ़ावा बेईमान मांग करैली का चोखा। जो राजा हाथ गोड़ विक्रमादित्य कटोले रहना एक दिन कैलन का। राजा उस बार बेटी का रचलें स्वयंवर। स्वयंवर अपने बिटिया का राजा साहब रज के ग्वाला के का आदेश कैलन। घी बेचे वाला हुआ ना, हमरे बिटिया का स्वयंवर सुना। अरे ग्वाला के देहन आदेशवा न हो सुना बतिया हमा। और घी आता 100 घड़ा चाही। का घड़ा ना देसी घी आता 100 घड़ा चाही। करा जल्दी जुगाड़ ग्वाला का चेहरा झुरायल। पहुँचे मनमार बेटी का रचले स्वयंवर। ग्वाला सुन लो, आज के 4 दिन बाद हमारे बेटी का स्वयंवर है, हमें 100 घड़ा घी चाहिए। ग्वाला के का पता हो कि चक्रवर्ती राजा हथवा गोड़वा ना हो, ये हमार बेटवा बनल हूँ। बड़ा उदासन लगा भैया भैल का। विक्रमादित्य चमत्कार किए भारी हैं। घी का इंतजाम कर दिए उस बारी है। स्वयंवर में पहुंचे ग्वाला के संग रजनवा हो। लिए जयमाल वाला आ गयल समनवा हो। अच्छा तो भैया जौने दिन स्वयंवर रहल, विक्रमादित्य ग्वाला से कहना कि बाबू माई झूठे परेशान हुआ, 100 घड़ा घी चाहिए मिल जाई। साचों रात के 100 घड़ा घी तैयार बा। अब ग्वाला ले जाए के राजा के पहुंचा दिलन जहिया स्वयंवर हो। ओह दिन का बयान सुना। तनिको न कैली गुननवा न हो जयमाल देहली डाल। चारों ओर का राजा सज धज के बैठल हुआ। युवा तो विक्रमादित्य जरूर भिजवा देना अपने चमत्कार से, धर्म के चमत्कार से। अपने माई बाबू से कहना कि हमहू को ही स्वयंवरवा में लिया चलता है। ग्वाला दोनों प्राणी कहना कि भाई तो तोहरा गोड़ हाथ काटल, हमनों को काट जाई। बतावा अपन तो रूप ना देखत हुआ, हाथ बा न गोड़ बा। कल नहीं माता पिता, हमें सिंहासन बैठे के न चाहिए। स्वयंवर बा हमहू चलब कतो बैठा दिया देखब। अच्छा तो एक कोने ग्वाला बेचारू ले जाए के वही लंगड़ों के बैठा दिलन।
यार सब राजा लोग एकदम ताव झाव में हुए, लड़की लेके जयमाल घूमत हो। तबले का है तनिको न कैली कुननवा हो, जयमाल देहली टाल, वही राजा के मनली दुल्हवा। कौन राजा जेकर हथवा गोड़वा काटल हो, वही लंगड़ के मनली दुल्हवा। मचल हाहाकार बेटी का रचल स्वयंवर, ग्वाला दोनों प्राणी अपने बेटवा के आग्रह पर स्वयंवर के दिन राजमहल में ले जाके एक कोने इन्हू के बैठा दिलन। लड़की जब जयमाल लेके घूमे लगल, भाई लड़कियों तो आत्मज्ञानी रहल कि दीपक बुझाने वाला है तो कोई अजीब आदमी थोड़ा ही है। कोई एक कोने बैठल वहां हाथ गोड़ ना हो, जयमाल डाल दिल। सारा राजा लोग बीमार, गुस्से में लाल। लड़कियां के बाबू से कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत बड़े राजा बनते हो, इस लंगड़ फंगड़ को जयमाल डाला, हम लोग को क्यों बुलाया। अब गुस्सा में हूं तो यहाँ तरह जो है बाकी भौजी भतरा के हो खिया हुआ कर देवर के दूर दूरना। है राजा का संकल खोपड़वा, बाजी मरलस लंगड़वाना। कुली है राजा का संकल खोपड़वा हो, बाजी मंगलस लंगड़वाना। आज सिंहासन चढ़ी कोहड़वा, बाजी मरलस लंगड़वाना। अब राजा के बिटिया लंगड़ा के संगे विदा हो गई। सब राजा नाराज हुआ और लड़की का बापो नाराज हुआ, लड़की का भाई भौजाई नाराज हुआ, और ग्वाला तो दोनों प्राणी खुश हुआ। को राजा के बिटिया इनकर पतो बने जाता का भैया। ग्वाला जब उतरल अपने घर पतो हिया, हियन कमास चाही राजा के बच्चिया। भेजे रानी को नैहरवा, बाजी मरलस। भेजे रानी को नैहरवा हो, बाजी मरलस लंगड़वाना। लंगड़ा राजा को बिटिया विदा करा के ले आए गल ग्वाला के घरे। ये राजा का बिटिया ग्वाला का पतो हो गई नहीं। अब विक्रमादित्य अपन करिश्मा दिखावा शुरू कैल। एक दिन रानी से कहलन कि हमार मन करत हो हिरन का मांस खाए का। कहली हम कहाँ पाई। कहली तू चल जा, नहीं है हमें मत बताया। तू ये कह दिया कि भैया हुआ हमार बड़ा मन करत हो हिरन का मांस खाए का। कहले कि देखा
विदाई के टाइम हमार भाई कहलन भौजाई कहने की काम तो ना निकलियो, अब जाते हो तो फिर मत दिखाया। वही लंगड़े के संगे बिता लिया और तू मांस मांगत हुआ तो ये काम हो ही ना। कहने की तू जा ना, विक्रमादित्य कहने की जा ना। अब भैल का और दे के रुमाल राजा रानी के पठावल, और घोड़ा तलवार अपने पजरे मंगावल। चढ़ल घोड़ा ऊपर बिन गोड़वा हो बाजी मरल लंगड़वा नहा। तनी कहानी के समझला। शादी हुई कि ग्वाला के घर राजा के बिटिया आयलिन, ई हिरन का शिकार मंगलन। कहनी कि हिरन शिकार हमारे भाई भौजाई हिरन का शिकार ना दिहन। कल एक काम तो कर सकलू, राजा के हमार तलवार भी है हमार घोड़ा भी है, जाके अपने पिता से उहे मांग लिया वा। लेकिन जब रानी जाए लगलिन तो विक्रमादित्य राजा लंगड़ हालत में एक रुमाल दे, कहना रुमाल ले जाके घोड़ा के दिखेबू नहीं, घोड़वे तुम्हें फाड़ के खाए जाई। घोड़वा का मतलब ना न बुझत हुआ, घोड़वा तलोरिया उ धर्म जी रहलन। लक्ष्मी जी कितनो सतई है धर्म न छोड़ब। रानी वहां गईलिन, अपने पिता से कहलिन कि अब तो जो गलती हमसे भइल भइल, ओ लंगड़ा का जो घोड़ा तलवार हरे कल ले जाओ भाई, बेमतलब का भूसा खा रहा है, उस छोटे का घोड़ा लेके हम क्या करेंगे, ले जाओ घोड़ा तलवार। अब रानी जब रुमाल दिखौली, घोड़ा समझ गया कि विक्रमादित्य की रुमाल है, हमारे मालिक हमको बुला रहे हैं। रानी के साथ घोड़ा आगल ग्वाला के। ग्वाला कहलन कि माता पिता, अब घोड़ा तलवार जब आ गए तो एक काम करा कि इनके नैहर वाला तो हमके हिरन का शिकार ना देवे के तैयार भइलन, मेहना मरलन कि कभो यहाँ आए मत, तो तनी हमें घोड़वे पर बैठा दा। ग्वाला दोनों प्राणी फेर में हुआ, रानियों फेर में कि हाथे गोड़ना कहना बैठावा। ग्वाला अपने घर में वो घोड़ा पर हाथ गोड़ना है जो बैठौलन। धर्म महाराज के कृपा भइल, विक्रमादित्य के दोनों हाथ भी हो गए और दोनों गोड़ भी हो गए। कहना अब हम शिकार लिए आई, बने शिकारी। अरे राजा तौने छनवा पीछे बनवा में, और मार गिराए कई ठेऊ हिरनवा पीछे बनवा में। हाथ गोड़ जस का तस हो गया। विक्रमादित्य राजा जंगल में शिकार गए खेलने गए हैं, कई ठे हिरन मार के गिरा देलन और उनकर सारो वही में शिकार खेले गए। जन भौजिया कहने की आई है हिरन का शिकार खाए, वही लंगड़ा के संगे रहो तो का भय। कान खूर के काट के राजा वही झोला में भर लाए हो। खुशी खुशी रानी को अपने राजा जा दिखलाए हो। अरे वही दिन महारानी का बिरनवा पीछे बनवा में, और शिकार खेला चलने तो उन्हें छनवा पीछे बनवा में।
सही है। विक्रमादित्य राजा 5-6 हिरण मार के गिरा देना जंगल में। इनकर सारों लोग शिकार खेले गए। अब ये अपन खिलवाड़ी कह दिलन। 5-6 हिरना मरलन, हिरन का खूर कटलन, पोंछ कटलन, कान कटलन, और हिरनवा वही ताजा छोड़ दिलन। खूर कान पोंछ एक झोला में भर के घरे आ गिलन। अब सुना तनी लिखल हो, वही राजा का शिकार पौले, वही रानी का बिरनवा। दादे कमाल फातिया। शिकार तो कैले विक्रमादित्य राजा, और शिकार छोड़ दिले। ये उनका सार लोग शिकारवा लेके अपने घरे आवत हूँ। ये बदे कभी जी लिखत हूँ कि राजा का शिकार पौले, वही रानी का बिरनवा। घरवा उठा के लाए बन के होशियार। बहुत अच्छा बच्चा भैया। और खूरे और कान लेके रानी भी पहुंचली। मांगे लगनी दे दाई शिकार हो हमारा। बिरहा के समझत रहा। चोरी से राजा का सार लोग शिकार अपने घरे ले अलन। राजा खूर पैर पोंछ झोला में भर के अपने घरे ले अलन। अब रानी से कहलन कि जौन तोहार भाई तोहे धिकारत हुअन, ई झोरवा का खुरिया कनवा लेके चल जा। कहदा कि तू भाई ना हुआ, चोर हुआ। हमरे पति के शिकार चोरा के लिए आयल हुआ। जब रानी जाके अपने भाईन से कहलिन, ओह कर विश्वास नहीं उनकर बिरनवा। कान खूर देखल तब भयल तब। और रानी कहे अपने भौजाई से बिहस के, अहुए साक्षात देवपति जी हमार। और राजा हो विक्रमादित्य बाटम और सजनवा। और बाबू सुन के सिंहासन से गिरे उस लगल ही बच्चा भैया। झोला में ले जाके राजा का लड़की जो विक्रमादित्य का दुल्हन रहलीन, अपने भाई से कहने की चोटा हुआ, हमारे पति का शिकार भी आयल हुआ। जब वो कान खोल दिखा दिलीन, साफ कहली कि वो महान आदमी है विक्रमादित्य राजा जो हमारे पति हुआ, जेके तो लोग लंगड़ा समझत रहला। एक बात और समझला, और राजा हो विक्रमादित्य बाटे जेकर नमवा। राजा सुन के सिंहासन से गिरे उस उस राज का राजा कांप गया। प्रभु हमको माफ करना। चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य, जिसको चोर समझकर हमने हाथ पांव कटवा दिया, वो तो विक्रमादित्य हैं, हमारे दामाद बने हैं। गिर गईलन सिंहासन से। अब का कैलन, और गलती कह के उनकर हाथ गोड़ कटवाली। हाथ जोड़े अपने बोलवौला हो दुआ, और सेवा सत्कार करके रोकले कुछ दिनवा। और विदा कैले बिटिया के देखे उपहार। और रानी पूछन लागी पतिदेव से बचनिया, कैसे हाथ गोड़ वापस भैल हो तोहार।
राजा कहले घोड़ा तलवार मोर धर्मवा और सब कुछ ये नहीं कब्बा खिलवा। बिटिया दमाद कर राजा बड़ा सेवा कैलन, माफी मंगलन, माफ कर देना राजन, चोर समझकर आपका हाथ पांव कटवा लिया। विक्रमादित्य राजा कहने कि राजन आप हमारे ससुर हैं, आपका दोष नहीं है, ये लक्ष्मी जी का प्रकोप है। लक्ष्मी जी कह के गई है कि विक्रमादित्य तुझे रसातल में पहुंचा दूंगा। अब कब है और लौटत का राजा इन्हें मित्र के भवनवा खूटी के उगलत देखल हीरावा कहा। रानी को विदाई करा के दिमाग में आया कि दोस्तों से मिलते चली। दोस्त तो उतने आदर से बैठोलन, खाना परोसलन, एक और खाए में जो सुनवा का हार खूटी ले रहल वो हरवा फिर उगिल रहलस। उनके मिजाज में आयल कि बहनियों बगलिए में बाय जो सुखर रोटिया देले रहल ओहू से मिलते चली। और सजधज के राजा इन्हें बहनी के भवन और बहन खड़ा भैली लेके फूलवे कहा। और उनके लेके राजा फिर अस्तबल में गईले। दोस्त के यहाँ से लौट के रास्ते में बहन के घर रहल, बहन के यहाँ गईलन। बहन कहली हार लेके सेवा में आरती उतार दी। कहलन नहीं बहन, जहां पहले टिकौले रहलो वो घोड़सलवे में ले चला। और घोड़साल में जाके अपने बहिनी से कहना विक्रमादित्य राजा का कहला उनके लेके राजा फिर अस्तबल में अइलन। मांगल लागे भीख दोनों हथवई पसार। बहिनम नाराज ना है, तोहरे महल में सिंहासन पर न बैठब, जहां घोड़साले में बैठलू वही ले चला। एक भीख चाहिए। भीख का मंगल बड़ी ऊंची बात लिखले हो कवि जी। आखिरी लाइन है, नहीं बुझौले बुझले अरे धर्म का ज्योतिया और दे दा धरती माई मोर सुखाइल रोटिया। लक्ष्मी बड़ी की धर्म बड़ा राजा विक्रमादित्य की कहानी है साथियों। घोड़साल में जाके अस्तबल में जाके राजा विक्रमादित्य हाथ जोड़ के कहने की धरती माई जो रोटी सुखाइल तो के दे के गए आज दे दा। नहीं बुझौले बिउझले धर्म का ज्योतिया दे दा धरती माई मोर सुखाइल रोटिया। एक बात कहले बहन और बहनी से कहें कभो धर्म नहीं छोड़िया, गरीबी में केहू से कभो न मुख मोड़िया। हमार बहन हो बिगड़ल दिन में हमरे जोन व्यवहार कैलू बहनी है हाथ जोड़ के कह के जाते विक्रमादित्य कहल
दोनों प्राणी संगे हुए का कहला धर्म से बढ़ के होला अरे नहीं हीरा मोतिया देदा देदा धरती माई मोर सुखाइल रोटिया बिरहा सुने वाले बाबू एक लाइन आखिरी बिरहा का निचोड़ सुना। राजा विक्रमादित्य दुल्हन लेके अपने राजधानी में अइलन। यहाँ का भेल राजधानी में जे हुई पहुंचे राजा और रानी हाथ जोड़ के लक्ष्मी करत रहली गवानी। लेके हार जयमाल लक्ष्मी जी खड़ा है। विक्रमादित्य का आरती उतारत है। कहनी राजन मुझे माफ करना मैं बड़ी नहीं हूं। बड़ा कौन है? धर्म है। कहली धर्म बड़ा है। लक्ष्मी उनकर मनली बतिया और देदा देदा धरती माई मोर सुखाइल रोटिया। यह रही धर्म लक्ष्मी की झगड़ा। चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की कहानी आखिरी लाइन छाप है। गुरु बिहारी गुरुपतु ना बड़ा धर्म से कोई और कहे अक्षय बर जवन भी लिखल उ है भैवा। अरे विपतिया केतनो जीवन में दुर्जन करे लाल ना छुटी धर्म का छतिया। विपतिया केतनो जीवन में पड़ी